Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one stop solution for all queries and doubts. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जेनेटिक्स को भी कंटिन्यू करूँगी विद द सेलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज़. आपको सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको बड़ी आसानी हो जाए और चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो. तो ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं? ये आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं डैट इज़ कॉज्ड बाय चेंजेस इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. आपके दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स. अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो उन चेंजेस की वजह से आपको ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ होंगे. ठीक है, अब दो तरह की चेंजेस हो सकते हैं, एक न्यूमेरिकल एंड दूसरी स्ट्रक्चरल. ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? डैट इज कॉज्ड बाय गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स. गेन एंड लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज एनियोप्लॉइडी. गेन एंड लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एनियोप्लॉइडी. ठीक है, एंड ये गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स किसकी वजह से होता है? अगर मियोसिस के टाइम पर आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, दैट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस. अगर मियोसिस के टाइम पे आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी. ठीक है, और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं कि अगर आपके क्रोमोसोम्स के पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, उनकी इनकरेक्ट ज्वाइनिंग हो रही है, जहाँ उसमें कोई ब्रेकेज हो रही है, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ होंगी. ठीक है, आपके जो आपके न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज़ हैं उसमें हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ना है एंड पटाऊ सिंड्रोम पढ़ना है. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज़ में आपका क्या क्या आता है? आपका डिलीशन आती है, डैट इज़ अगर कोई पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है. ठीक है, कोई सेगमेंट डिलीट हो जाती है या कोई आपके सेगमेंट ट्रांसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, या कोई सेगमेंट जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं, उसकी दो कॉपीज़ बन जाती हैं, या इन्वर्जन होता है कि अगर मतलब कि वो रिवर्स हो जाती हैं. ठीक है, रिवर्स हो जाती हैं, डैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन. डोंट वरी, ये सब चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, डिटेल्स में. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हैं वो डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस से करेंगे. थैंक यू.